आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि CGPSC और CG व्यापम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चंस देखना शुरू कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मैंने CGPSC के पुराने पेपर से उठाया है। तो पहले थोड़े से सरल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो देखिएगा, जो सुआ नृत्य है भाई हमारे यहाँ बड़ा फेमस है, पंथी भी है अपने यहाँ फेमस है, राउत नृत्य भी बड़ा फेमस है, चंदैनी भी बड़ा फेमस है। लेकिन जो राई है, इस तरह का कोई भी नृत्य हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो देखो, ये भी पुराने पेपर से ही मैंने लिया है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले में है, बीजापुर जिले में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर जिले में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोरिया जिले में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कमेंट करके बताइए आप लोग। ये हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनउल्ला क्या है? तो आपसे जनउल्ला भी पूछा जाता है CGPSC में भी और CG व्यापम में भी। मेरे चैनल में आप लोगों को काफ़ी सारे छत्तीसगढ़ी जनउल्ला मिल जाएंगे। अच्छा, जनउल्ला क्या होता है? काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा। पहेली को जनउल्ला बोला जाता है, पहेली। तो छत्तीसगढ़ी पहेलियां पूछी जाती है। तो तारे, तारे मतलब तारा, स्टार, तारा के लिए छत्तीसगढ़ी में क्या पहेली होगा, ये आप लोगों को बता रहा है। पांच भाई के एक के अंगना, पांच भाई के एक के अंगना, ये हथेली के लिए बोला जाता है। हथेली जिसमें पांच, चार उंगली एक अंगूठा, पांच हो गए टोटल, तो इनका एक ही आंगन, तो हथेली। रात मा गरू दिन मा हरू, मतलब कि रात में निकलते हैं दिन में चले जाते हैं। तो यही जो है आपका आंसर होगा। तारे जो है रात को निकलते हैं दिन में चले जाते हैं। ज़्यादा मीठा माँ कीरा पर है, इसका नहीं मालूम मुझे। पर्रा भर लाई गगन भर छाई, ये भी आपका तारा के लिए होगा। ये भी आपके तारा के लिए होगा। पर्रा भर लाई गगन भर छाई, रात मा गरू दिन मा हरू, ये दोनों ही तारे के लिए होगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि रात मा गरू दिन मा हरू, मतलब रात को रहेंगे दिन में चले जाएंगे। तो ये भी तारे भी ऐसे ही होते हैं ना। पर्रा भर लाई गगन भर छाई, पर्रा मतलब परात जो होता है ना, बड़ा सा, जो जिसमें रोटी वगैरह बनाने के लिए आटा वगैरह लगाया जाता है, या फिर चावल वगैरह छांटने के लिए जिसको यूज़ करते हैं ना, बड़ा सा थाल होता है, उसको बोला जाता है परात। तो वो जो परात है उसमें लाई, लाई मतलब क्या होता है? मुरमुरा, मुरमुरा जो कि चावल से बनता है ना, मुरमुरा, चना मुरमुरा जिसको बोलते हैं। तो पर्रा भर मुरमुरा, वो जो है गगन भर बिखर गया है। तो ये तारे के लिए बोला जाता है। तो ये दोनों ही यहाँ पर तारे के लिए हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहूँगा। वैसे आप लोगों को छत्तीसगढ़ी पहेलियाँ पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। CG जनउल्ला करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पर 6-7 वीडियो आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लज्जित होना के छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? लज्जित होना के लिए मतलब किसी को बड़ी लज्जा आ रही है, तो क्या होगा उसके लिए? दांत निपोरना, दांत निपोरना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बड़ा सरल क्वेश्चन है। आज थोड़े से मैंने सरल क्वेश्चन दिए हैं, तो बताना है कि कोयला उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला सबसे अग्रणी है। तो यहाँ पर कोरबा आ जाएगा आपका, ये सबसे ज़्यादा अग्रणी है। और कोयले से जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। अगला है, निम्न में से किस जनजाति को राज्य शासन द्वारा अलग से पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिनमें से 5 जनजातियों को केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। कौन कौन सी हैं ये जनजातियां? तो एक हो गया आपका अबुझमाड़िया, एक हो गया आपका बिरहोर, उसके बाद बैगा, उसके बाद कोरवा और कमार। तो ये 5 जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। एक है पंडो, पंडो, और दूसरी है भुजिया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भुजिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। तो ये थोड़ा सा ना
मतलब ये सीजीपीएससी से मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को बताने के लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले 5 ऑप्शन देते थे, अभी तो 4 दे दिया जाता है। तो देखिएगा, बोल रहा है कि अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है। तो वैसे अगर यहाँ हम लोग देखें ना, तो आंसर जो है कक्सार को लिया गया है, लेकिन कक्सार जो है मुरिया जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल चीज़ है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोटुल किस जनजाति में प्रचलित है, तो कभी जो है गोंड आंसर लेता है और कभी मुरिया लेता है। हालांकि दोनों को देखें अगर हम लोग सही तरीके से, तो दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही है। अगर गोंड और मुरिया दोनों साथ साथ दिया रहेगा तो वहाँ मुरिया टिक करना सही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आंसर कक्सार लिया गया था अबुझमाड़िया जनजातियों का प्रमुख पर्व के लिए। ये एक नृत्य पर्व है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है 4 भौतिक भागों में बटा हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पर नदियों का मैदान दिया हुआ है ना, शिवनाथ मैदान हो गया, हसदेव मैदान हो गया, इंद्रावती मैदान हो गया, महानदी मैदान। तो ये जो महानदी का मैदान है यही सबसे ज़्यादा जगह घेरता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर संभाग का कौन सा जिला भू आविष्ठित जिला नहीं है। तो देखो, बिलासपुर जिले में ना एक तो आपका बिलासपुर खुद ये अब भू आविष्ठित जिला हो गया जब से गौरेला पिंडरा मरवाही अस्तित्व में आया है। कोरबा भू आविष्ठित जिला था पहले से, जांजगीर चांपा भी भू आविष्ठित जिला था पहले से। वहीं ये जो गौरेला पिंडरा मरवाही है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, मतलब ये भू आविष्ठित जिला नहीं है। ध्यान रखेंगे, बिलासपुर जो है अब भू आविष्ठित जिला हो गया है, और अब जो है भू आविष्ठित जिलों की संख्या 10 हो गई है। अगर आप लोगों को भू आविष्ठित जिलों के नाम याद है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन कौन से जिले छत्तीसगढ़ में भू आविष्ठित जिले हैं। इसके अलावा हमारे भारत में कितने भू आविष्ठित राज्य हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन को पढ़िए। तो पढ़ लेते हैं भाई निम्न कथन को। पहला दिया हुआ है, बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। तो बस्तर में भतरा जनजाति निवास करती है और उनके द्वारा जो है भतरा नाट किया जाता है। बिल्कुल सही है। भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक कथाएं हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो पुराने समय की जो कथाएं हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वैसे ही कथाओं का ये लोग जो है मंचन करते हैं। अगला दिया हुआ है, भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पुरुष होते हैं। पुरुष ही महिलाओं का वेश धारण करते हैं, महिलाएं इसमें सम्मिलित नहीं होती हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका स सही होगा, 1 2 3 सही है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया है तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।